वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग ने नए गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद में खुसूसी तक़रीब, दोनों मुल्कों के दरमियान स्मार्ट क्लासरूम्स के हवाले से तजावीज़ और दस्तावेज़ात का तबादला, इंसानी वसाइल की तरक्की, इत्तलात, मवासिलात, आबी वसाइल और सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने की दस्तावेज़ात का भी तबादला। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में भी मुफ़ाहमती यादाश्त पेश की गई। स्टेट बैंक और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के दरमियान करेंसी के तबादले का मुआयना। तकरीब से खिताब में चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग ने गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील को अहम संग-ए-मिल करार दिया। कहा, गवादर इलाक़ाई तरक्की का महवर होने के साथ दोनों मुल्कों की मजबूत दोस्ती का भी आगाज़ है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन अपना किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान की खुशहाली हमारे दिल के बहुत करीब है। Let me, from the core of my heart, thank President Xi Jinping, thank you and the people of China for your generous gift in the shape of Gwadar International Airport. Today we have witnessed signing ceremony or exchange of MOUs, Pakistan and China, in various fields of industry, agriculture and commerce. And I have no doubts गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान के लिए चीन का तोहफा है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन के पुख्ता अज़म के मोतरफ हैं। मुआशी तरक्की के एजेंडे को आगे बढ़ाने में चीन का अहम किरदार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा, दो तरफा मुआहदे दोनों दोस्त मुल्कों के दरमियान नए बाब का इजाफा है। पाकिस्तान और चीन ने सनती, ज़रई, तिजारती शोबों में मुतादिद मुफाहमती यादाश्तों का तबादला किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के इलाकई और आलमी अमूर पर बातचीत। पाक चीन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी बाशिंदों और मनसूबों की हिफाजत यकीनी बनाने के गैर मुतज़लज़ल अज़म की यकीन दहानी। पाक चीन वज़ीर-ए-आज़म का आला सतह के रवाबित जारी रखने पर इत्तफ़ाक। मुलाकात में CPEC फ़ेज़ 2 की आला मयार पर तरक्की के लिए अज़म का यादा। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग के पाकिस्तान आमद, नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी वज़ीर-ए-आज़म को खुशामदीद कहा, बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए, 21 तोपों की सलामी भी दी गई। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुसाफहा, गर्म जोशी से मिले। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार। गैर मुल्की वफूद की आमद जारी। भारत, रूस, चीन, किर्गिस्तान, ईरान के वफूद इस्लामाबाद पहुँच गए। चीन और रूस के वज़ीर-ए-आज़म अपने मुल्कों की नुमाइंदगी करेंगे। बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म, ईरान के अव्वल नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ बनेंगे पाकिस्तान के मेहमान। किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुका। आलमी सतह की वफूद पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान अब तन्हाई का शिकार नहीं। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ की मीडिया सहूलत सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, SCO कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी। 27 साल बाद पाकिस्तान में इस लेवल का इवेंट हो रहा है। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान को उभरती हुई मईशत करार दिया है। महंगाई की शरह कम होकर 6.9% तक गिर चुकी। CPEC के तहत पाकिस्तान में 64 अरब डॉलर की सरमायाकारी आई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग की आमद का पुरजोश खैर मकदम। कहा, चीनी वज़ीर-ए-आज़म के दौरा पाकिस्तान को बाहमी दोस्ती के नए बाब की शुरुआत समझते हैं। दोनों ममालिक में गर्मजोशी का सेहरा कायद नून लीग नवाज शरीफ के सर है।
चीनी वज़ीर-ए-आज़म की आमद से सी पैक प्रोजेक्ट्स में तेज़ी आएगी, रोज़गार के लाखों मौक़े पैदा होंगे। मरियम नवाज़ ने कहा, मुश्किल की हर घड़ी में पाकिस्तान और चीन का बाहमी ताउन तारीख का हिस्सा बन चुका। पाक चीन दोस्ती हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम हो रही है। हमने 2008 में उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की वजह से 18वीं तरमीम की सूरत में बहुत सी तब्दीलियां लेकर आए, जिसके ज़रिए इस मुल्क की जमहूरियत मिला, जिसके ज़रिए हमने एक आमद को बगाया है, जिसके ज़रिए हमने सारे सूबे को सूबाई खुद मुख्तारी दी, अपने वसाइल के मालिक बनाए। क्या हमें बस उन वादे को भूलना चाहिए? क्या हमें बस अपने मुखालिफिन के ये बात मानना चाहिए कि कोई शख्स किसी जेल में कह रहा है नहीं, उसका दिल नहीं करता, उसका मूड नहीं है, तो हम अपने वादे, अपने कायद के वादे को भूल जाएं, उनसे पीछे हटे? बीबी का वादा निभाना है, पाकिस्तान बचाना है। क्या जेल में बैठे शख्स की वजह से अपनी कायद का वादा भूल जाएं? क्या आप पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ से मुतमईन हैं? क्या हम इस अदालत में महलॉट कहें जिसने आमिर को आइन बदलने का इख्तियार दिया? बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में बेनज़ीर हारी कार्ड के जरा की तकरीब से खिताब। कहा, इस बात का क्या मतलब है कि आईनी तरमीम के लिए ये वक्त सही नहीं? मुझे कहा गया पीछे हट जाओ, मैं कहता हूँ कि तुम पीछे हटो। क्या सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? ये तो नहीं हो सकता। हम मिसा के जमहूरियत के वादों पर समझौता नहीं करेंगे। आईनी अदालत में तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी ने ही आवाम को हुकूक दिए, किसानों को जमीनों का मालिक बनाया। पीपल्स पार्टी ही पसमानदा तबके की तर्जुमानी और इनकलाबी काम करती है। आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर काफ़ी हम आहंगी हो चुकी, इत्तफाक़ राय के करीब पहुँच चुके हैं। जो चीज़ें हमने मुस्तरद की वो वापस हो गईं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि असम्बली में इसलिए नहीं आए कि अवाम के मुफाद के ख़िलाफ़ कानून पास करें। बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ और PTI के क़यादत से मुलाकात करूँगा। 18वीं तरमीम में भी हमें 9 महीने लग गए थे। आज क्या मसला है जो हम पर जल्दी मुसल्लत की गई? बोले, PTI शंघाई ताउन तंजीम के इजलास तक एहतजाज मुलतवी कर दे। पहले भी मुजाहरे के नताइज अच्छे नहीं आए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सदारत में पार्लिमान की खुसूसी कमेटी का इजलास। सियासी जमातों के मुसव्वदों पर गौर। ज़ैली कमेटी की तजावीज़ खुसूसी कमेटी में पेश। ज़राए के मुताबिक JUI आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच के मौक़िफ़ पर डट गई। मरहलावार आईनी तरामीम करने का मशवरा। पहले जजेस की तकर्रुरी का मामला पार्लियामेंट में लाने और मुशावरत जारी रखने की तजवीज़। पीपल्स पार्टी और MKM का आईनी तरमीम पर इत्तफाक़ राय और शफाफियत से आगे बढ़ने पर इत्तफाक़। सेनेटर शहरी रहमान और डॉक्टर आसिम हुसैन के सिंध हाउस में MKM वफ़द से मुलाकात। मुत्तहदा के वफ़द में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, डॉक्टर फारूक सत्तार, अमीनुल हक शरीक। दोनों जमातें रवाबित जारी रखने पर मुत्तफ़िक। शहरी रहमान ने कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर तमाम स्टेक होल्डर्स को अपने आईनी मुसव्वदा पर एतमाद में ले रहे हैं। MKM और पीपल्स पार्टी का पुराना ताल्लुक है। मुलाकात में तामीरी गुफ्तगू हुई। कोर्ट ने 26वीं मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने करार दिया, जब तक कोई गैर कानूनी चीज़ नज़र ना आए, ये मुसव्वदा कानून ना बन जाए, उस वक्त तक इसको आईनी या गैर आईनी करार नहीं दिया जा सकता। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया, दरख्वास्त गुजार अदालत की मुआवनत करने में नाकाम रहे। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मुजवज़ा आईनी तरमीम पब्लिक करने से मुतालिक कोई कानून भी नहीं बताया गया। कानून साजी से मुतालिक आइन का आर्टिकल 70 से 77 तक मौजूद है। अदालत इस तरह के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर से टेलीफोनिक राबता। बानी PTI से मुलाकात के लिए दी गई दरख्वास्त का जायजा लेने की यकीन दहानी। बैरिस्टर गोहर ने एक रोज़ पहले बानी PTI से मुलाकात के लिए वजारत दाखिला को दरख्वास्त दी थी। तर्जुमान वजारत दाखिला का कहना है कि बैरिस्टर गोहर को मुलाकात की इजाज़त की यकीन दहानी नहीं कराई गई। SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस और सिक्योरिटी खदशात के तनाजुर में जेल में तमाम कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी है। किसी एक कैदी को मुलाकात की इजाज़त देना दीगर कैदियों के साथ दोहरे मयार के मुतरादिफ होगा।
मौक़िफ़ पेश करने की सबको इजाज़त है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, आइन और कानून की बालादस्ती से ही मुल्क तरक्की करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ अमन का एजेंडा लहराया जाएगा। अपने सूबे का ख्याल हमने खुद रखना है। तमाम मसाइल हल करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। कोई एक शख्स कुछ नहीं कर सकता, सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। हुकूमत पीटीआई रहनुमाओं की उनके कायद से मुलाकात करवाए। मुस्लिम लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का मशवरा, कहा मुलाकात की इजाज़त देकर हुकूमत को एहतजाज का उज़र ख़त्म कर देना चाहिए। पीटीआई को एहतजाज की कॉल गैर मशरूत तौर पर वापस लेनी चाहिए। गैर मुल्की मेहमानों की पाकिस्तान आमद पर झगड़ा करना पीटीआई की पुरानी रिवायत है। हुकूमत मुलाकात करा भी दे तो तहरीक इंसाफ एहतजाज का कोई और बहाना निकाल सकती है। कारकुनों और कानून नाफिज करने वाले इदारों को आए रोज़ आमने सामने लाना बहुत ख़तरनाक है। एहतजाज ये शक्ल भी देता है कि एक सूबे की हुकूमत दारुल खिलाफे पर तवातर के साथ, जैसे सोमनाथ के मंदिर पर हमले किए जाते हैं और वो को महमूद गजनवी हैं और बनकर आते हैं कि उन्होंने वो मंदिर ढाने हैं और बार बार उन्होंने आना है और मुसल्ला आना है। फिर हम पूछने का मकसद ये है कि एहतजाज की हद क्या होगी? क्या वो एहतजाज आपके हाफजे में होगा? एक सूबे की हुकूमत विफाक पर हमलावर है। क्या आप महमूद गजनवी हैं जो बार बार हमले कर रहे हैं? स्पीकर पंजाब मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले ऑपोजिशन का एहतजाज पुरतशद्दुद है, अमला को नुकसान पहुंचाया जाता है। क्या एहतजाज ये हक देता है कि सूबाई हुकूमत विफाक पर हमलावर हो? क्या 9 मई का वाक़या करना पुरअमन एहतजाज है? ये लोग फायरिंग करने से भी इज्तनाब नहीं करते। अमन अमान का क़याम हुकूमत की जिम्मेदारी है। एहतजाज शहरियों के हुकूक मुतासर करने का हक नहीं देता। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से पाकिस्तान का इमेज बेहतर होगा। मशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि जाली हुकूमत की पीटीआई एहतजाज से काम पे टांग रही हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ जाली मुकदमात के खात्मे और रिहाई तक एहतजाजी सिलसिला जारी रहेगा। बैरिस्टर सैफ ने कहा, फस्तायत के होते हुए मुल्क की तरक्की नामुमकिन है। शंघाई कॉन्फ्रेंस पर जाली हुकूमत अपनी सियासी दुकान चमकाने की नाकाम कोशिश कर रही है। फॉर्म 47 की हुकूमत के खात्मे तक किसी भी तंजीम का इजलास बेसूद रहेगा। नून लीग नवाज शरीफ से इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। नवाज शरीफ ने डॉक्टर जाकिर नाइक की आलमी सतह पर इस्लामी तालीमात को फैलाने और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के लिए की गई खिदमात को सराहा। कहा, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस्लामी तालीमात के फ़रोग के लिए जो किरदार अदा किया है वो काबिल तहसीन है और उसकी बदौलत दुनिया भर में इस्लाम के हकीकी पैगाम को समझने में मदद मिली है। वसती बहिरा में डिप्रेशन, कराची में बूंदाबांदी, डिफेंस के लिफ्टन और इतराफ में हल्की बारिश। महकमे मौसमियात की 24 घंटे के दौरान मतला अवर आलूद रहने की पेशगोई। उधर बहिरा अरब में बनने वाला कम दबाव शिद्दत इख्तियार कर गया, 12 घंटों के दौरान डिप्रेशन में तब्दील। महकमे मौसमियात का कहना है कि कम दबाव का रुख ओमान की तरफ है। पाकिस्तान की किसी भी साहिली पट्टी को तूफान से कोई खतरा नहीं। अगले 2 रोज तक तेज हवाएं चलने का इम्कान है। माहीगीरों को गहरे समंदर में जाने से गुरेज करने का मशवरा।